और अभी क्या चल रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में? हमारे पॉडकास्ट से ही वो कलेश हुआ है जो एक अब आप भी हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सिंगर्स को बुरा लगा जो उन्होंने कहा? पता है, कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि नहीं इसके साथ मैं कभी काम नहीं करूंगी और मैं तो बिलियन दे के बैठी हूँ, मेरे तो ये है ना। मैं ऐसे लेटी हुई और मेरे भाई की मुझे एकदम से आवाज आई, शालू। और मैंने कहा क्या है? और मैं भाई को देखो, भाई ऐसे पड़ा सीधा, भाई की नहीं मुड़ रही गर्दन भी। मैंने कहा भाई क्या देख लिया तूने? क्या देखा था? तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हरियाणवी इंडस्ट्री से एक ऐसी सिंगर है जिन्होंने इंडिया का सुपर हिट गाना दिया है और हरियाणवी इंडस्ट्री का भी, रेणुका पवार। कैसे हैं आप? राम 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 सभी को। मैं बहुत अच्छी हूँ। और अभी शायद आप लोग मुझसे बात नहीं करे तो आप भी ऐसे हिचकिचा रहे हो कि पता नहीं इनका कैसा नेचर है, कैसा बिहेवियर है। बट मैं बहुत मस्ती खोर हूँ। आप मेरे भाई लोगों से पूछना, मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ। बट अभी मैं थोड़ा ऐसे शाय टाइप। नहीं रेणुका, ऐसा नहीं है। हमने कोशिश करी आपसे बात करने की, आप भी हमें लगा बड़ी सीरियस है यार लड़की, तो कुछ बोलते नहीं। हमने पॉडकास्ट से पहले पूछा रेणुका कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, भैया बताएंगे। तो हमें लगा यार ये पॉडकास्ट में कुछ बोलेगी कि नहीं। तो भाई जो इन्होंने सुपर हिट गाना दिया हरियाणा का 52 गज का दावन, 1.5 बिलियन है उस पे यूट्यूब पे। जी अभी एक और बिलियन होने वाला है, चटक मटक। चटक मटक भी जाने वाला है बिलियन, विच इज़ अ बिग नंबर, बहुत मैसिव है ये। और तो आप बताओ, हाउ डिड 52 गज का दावन हैपेंड? कैसे हुआ, उसकी थोड़ी स्टोरी बताओ। 52 गज की स्टोरी मैं आपको ऑडियो से बताऊं या वीडियो से बताऊं? दोनों से बताओ। पर आप तो सिंगर हो तो आप ऑडियो से बताओगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कई कहानियां बन चुकी है इसकी, बट मैं आपको रियल बताती हूँ क्योंकि मैंने खुद वो गाना गाया है। तो ये था कि मैं बहुत गाने गाती थी उस टाइम पे भी, क्योंकि मैंने 16 साल की उम्र से स्टार्ट किया था गाना। तो उस दिन रात को मुकेश जाजी भाई ने गाना लिखा है, तो उन्होंने बोला कि रेणुका गजबंड की तरह तुझे एक हिट गाना दे दूँ। रात के 8 बजे थे। मैंने बोला यार ऐसे कह के कौन हिट गाना देता है। मैंने बोला भैया ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, वो भगवान के ऊपर है गाना हिट होना ना होना। तो उन्होंने गाना कराया। तो इस गाने की कंपोजिशन कुछ ऐसे थी, घूंघट काना सा काढो ना कसरे घालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी। फिर मैंने बोला कि भैया ने भी, हमने सबने बैठ के बोला, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, कि नहीं ये ना कॉपी हो जाएगी। आपने भी सुना होगा ये गाना, पुरानी कंपोज। ये बहुत सारी इस पे वर्ड चेंज हो जाते हैं ना इसी टोन पे। यही तो हमने बोला कि कॉपी नहीं करते। तो मैंने पूरा गाना गा दिया। फिर पूरा गाना गाने के बाद, सुनने के बाद दोबारा से सब डिलीट। ऐसे आप समझ रहे हो, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो और ये डिलीट हो जाएगी, नहीं दोबारा से करो तो कैसा लगता है। तो सिर्फ मेरे साथ वो चीज़ हुई, डिलीट। अब मैंने कहा अब क्या करें, तो दोबारा से अमन जाजी भैया ने कंपोज की, दोबारा से बनाया, मैंने दोबारा से गाया। मुझे पूरी रात लग गई, मैं सुबह 7 बजे अपने घर गई। तो गाना बनने के बाद क्योंकि उस टाइम पे मेरे इतने गाने नहीं चल रहे थे, ऊंची हवेली चल रहा था और जो थोड़े बहुत गाने ऐसे चल रहे थे। फिर उसके बाद मेन बात आती है कि गाना जो, क्योंकि गाना मेरा नहीं था, मैंने सिर्फ सिंगिंग की थी, मुकेश जाजी भाई ने सिंगिंग करवाई थी। तो उन्होंने बोला मेरे बड़े भाई को, क्योंकि वही संभालते हैं मेरी सारी चीज़ें, उन्होंने बोला कि इस गाने को आप बताओ कि किस तरीके से हम कहाँ शूट कर सकते हैं, कहाँ भेज सकते हैं। तो उन्होंने बोला विक्की भाई को। तो विक्की भाई ने, साहिल संधू भाई हैं जो इस गाने के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये गाना देसी रिकॉर्ड कंपनी को भेजा और बोला कि क्या हम ये गाना कर सकते हैं। पहले तो हम बहुत जगह जगह गए गाना लेके, सबने यही बोला कि ये कोई गाना चलने वाला है, ऐसे गाने चलते हैं। तो हमने बोला कल कि चलो कोई बात नहीं। तो देसी रिकॉर्ड कंपनी अपनी कंपनी बेचने वाले थे। हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है लास्ट सॉन्ग है, ये ट्राई करके देख लेते हैं, भगवान की मर्जी तो चल जाएगा वरना नहीं। ये गाना हमने शूट किया, इसमें सब अच्छे से हुआ। और शूट के दौरान भी काफ़ी दिक्कतें आई थी इसमें, क्योंकि कोरोना चल रहा था। और उस दौरान फिर अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ अड़चन आई जा रही थी। कभी पुलिस आ रही थी। राजस्थान में हमने शूट किया था, भरी गर्मी में। फिर गाना रिलीज़ हुआ, जैसे तैसे हो गया। तो 2 महीने हो गए, गाना 3 मिलियन पे अटका पड़ा है। फिर उसके बाद मैं और मेरे भाई के कुलदीप कौशिक को जानते हैं आप? हरियाणा के बहुत अच्छे मॉडल है कुलदीप कौशिक जी, कोका कोला गाने में है वो, मूंछ वाले। हाँ जी। तो हम उनके घर पे एक फंक्शन में गए थे, मैं और भैया। तो भैया ने बोला कि मैं नहीं जा रहा, बहुत दूर है। मैंने बोला कि उनको अच्छा लगेगा, हम चल लेते हैं। उनको बेटा हुआ था, तो हमारे यहाँ पे होता है ना कुआं पूजन होता है। तो हम कुआं पूजन में चले गए और मैंने और कुलदीप भैया ने
एक डांस किया, सब अपने अपने गाने बजा रहे थे। मैंने बोला यार हमारा भी गाना आया है, 52 गज का दामन वो जलवा दो यार, हम उस पर डांस कर लेंगे। तो भैया बोलने गए डीजे वाले को कि भाई ये गाना आया है 52 गज का दामन। तो डीजे वाला कहता है क्या, दोबारा बोलना। मतलब 52 गज का दामन, कहते कैसे कैसे गाने लाते हो यार। उन्होंने सर्च किया, बजाया गाना, हमने डांस किया। भैया ने दूर खड़े होकर एक वीडियो बना ली मेरी डांस करते हुए की और कुलदीप भैया की, और मैं उसमें ऐसे लग रही हूँ जैसे स्कूल जाती बच्ची है, मैं खुद पहचान में नहीं आ रही। तो वो वीडियो भैया घर आके मम्मी को दिखाई, पापा को दिखाई, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद दिवाली का टाइम था, भैया ने मेरे नाम से अपने फ़ोन में एक चैनल बनाया हुआ था रेणुका पंवार, उसके 85 सब्सक्राइबर थे, सिर्फ 85। भैया ने वो वीडियो उस चैनल पर डालने को बोला, बोलते मेरे वीडियो चैनल पर डाल दूँ। मैंने कहा ओ हो बहुत सारे सब्सक्राइबर है भाई, डालते जाएगी, हिट जाएगी, ट्रेंडिंग में चली जाएगी। और कभी कभी कहते कि जुबान पे सरस्वती बैठ जाती है। तो वो वीडियो भैया ने डाली, और वो वीडियो स्नैक वीडियो एक ऐप है उस पर वायरल हुई। वो वीडियो बहुत इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि हमारे पास पता नहीं कहाँ से फ़ोन आने लगे कि भाई तुम्हारी बहन का डांस बड़ा वायरल हो रहा है। बोले वो डांस नहीं, वो गाना भी मेरी बहन ने गाया। फिर वो आज आप देख लो, उस वीडियो के 150 मिलियन व्यूज़ है, और हमारे सब्सक्राइबर हैं 1 मिलियन हुए अभी। और उस वीडियो से ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, सिर्फ उस वीडियो से। तो वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये गाना ऐसे जाएगा। वो फिर तो वो गाना रुका ही नहीं, बस वो उड़ता चला गया गाना। अब वो ना एवरग्रीन हो चुका है, वो अब सालों साल शादियों में हर जगह बजेगा। और सबसे अच्छी बात ये कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी उस पर डांस करते हैं। अरे हम तो बहुत डांस करते हैं, कभी पार्टी कर रहे होते तो हम तो आपने किया है कभी? हाँ अरे फुल ठुम के सिग्नेचर स्टेप है उस पे। दामन पैर मटक। एक बार आप लाइव गा के सुना दो। गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ आली, पैरों छिड़ेगी बुआ में तकरार, जब मैं हवा की तरिया लहरूं, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी। वाओ यार आप तो लगाते ही नहीं होगे फिल्टर वैसे अपनी आवाजें, जैसे सिंगर्स लगाते हैं कहा जाता है। बहुत अच्छा गाते हो आप, बहुत ज्यादा। जो धीरज भाई हैं देसी रिकॉर्ड्स के ओनर, वो जब उनसे हम मिले एक बार ये गाना हिट होने के बाद, तो वो बता रहे थे जब हम कहीं जाते हैं, वेडिंग हो रही होती है, तो वेट करते हैं अपना गाना कब चले, क्योंकि चलता जरूर है हर शादी में। मेरे हिसाब से मुझे किसी ने बोला था, किसी ने क्या, मुझे गुलजार भाई ने बोला, गुलजार छन्नी वाला भाई ने बोला कि रेणुका तुम्हारे गाने से होते ना कि मुहूर्त होता है, नारियल फूटता है, तो नारियल तुम्हारा गाना होता है। हाँ सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। आपकी जर्नी से एक बार ना स्टार्ट करते कि आपकी जर्नी एज अ सिंगर आपने कब रियलाइज किया, या फिर घर वालों ने पहले बोल रखा था कि सिंगर बनना है, क्या ट्रेनिंग थी, क्या थी मेरी वो बताओ ट्रेनिंग थोड़ा। तो मेरी मतलब ऐसी है मेरी स्टोरी की, उस पे यूट्यूब ने खुद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अच्छा हाँ जी, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। जब मैं 16 साल की थी तो मुझे था डांस का बहुत शौक था। तो घर में मेरी फैमिली इतनी अच्छी नहीं थी, और मतलब अच्छी नहीं थी एज एन हमारे पास वो सिचुएशन नहीं थी कि हम उस लाइन में जाएं। फाइनेंशियली। हाँ दिक्कत हमारी बहुत ज़्यादा थी। जब मैं हुई भी नहीं थी तब मेरे 2 भाई हैं, और मेरे पापा की सैलरी 900 रुपये महीना थी। अच्छा जी, तो जब मैं मम्मी को पता चला कि मैं पेट में हूँ, तो मम्मी उस टाइम पे ये थी कि ये बच्चा करना चाहिए कि नहीं, मतलब हमारे पास इतना नहीं है पैसा कि हम तीसरा बच्चा भी संभाल सकते हैं। तो फिर मम्मी, मेरी माता शाकुंभरी देवी है हमारी, तो मम्मी वहाँ पे गई थी, और वहाँ पे मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि अब मुझे लड़का नहीं चाहिए, अब लड़की देना अगर होगी तो मम्मी मुझे बताती है चीज़ें, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो मम्मी ने बोला कि जब तू हुई तो तेरे होने के 1 हफ्ते बाद तेरे पापा की मैनेजर बन गए थे तेरे पापा, जिस फैक्ट्री में जॉब करते थे, और 1 साल के अंदर फिर हमने अपना प्लॉट ले लिया था, क्योंकि हमारा खुद का घर नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी अपने पड़ोस के बच्चों को देखती थी, वो बड़े बड़े स्कूलों में जाते थे,
तो हम तो नॉर्मली स्कूल में जाते थे, वहाँ पे इतना कुछ होता नहीं था, तो वो हमें बताते थे कि तुम्हें पता है हमारे स्कूल में ऐसे होता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है हमारे स्कूल में ऐसे। तो मैं सोचती थी कि यार, मैंने कहा कोई नहीं, बट मेरी मम्मी ने शुरू से मुझे ये चीज़ सिखाई है कि भगवान ने तुम्हें जितना दिया है ना, तुम उतने में खुश रहो। अगर तुम दूसरों को देखोगे तो जो तुम अभी हो तुम उसमें भी खुश नहीं रहोगे। तो मेरे ज़्यादा सपने कभी बड़े नहीं रहे हैं। आज भी अगर मुझे डाउनफॉल देखना पड़ेगा ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं बस भगवान के पास लीन रहती हूँ और भगवान मुझ में, बस कुछ नहीं है, उनसे ऊपर मैं किसी को नहीं मानती। तो मैं खड़े होकर छोटे बचपन में मैं जहाज़ देखा करती थी ऊपर, मैं बोलती थी, मैंने कहा यार क्या लोग होंगे इसमें बैठते होंगे जो ना, क्या लाइफ होगी इनकी। मैंने कहा कोई नहीं, कभी ज़िंदगी में कुछ बनूंगी ना, कभी एक प्राइवेट जॉब भी करूँगी ना, मैंने कहा तुझ में ज़रूर बैठूंगी मैं। तो फिर मैं 9th क्लास में थी, मैं सिंगिंग करने लगी, तो मेरी टीचर्स भी बोलने लगी कि रेणुका तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। तो मेरे को भी लगा कि यार सिंगिंग की लाइन थोड़ी ऐसी है, मेरे पापा भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगर बनना क्या होता है, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, सिंगिंग करो और अपना घर आ जाओ। नहीं होता है, वैसे बहुत कुछ होता है, हमसे पूछो जो गा नहीं पाते। मैं भी गवाऊंगी, आप तीनों से गवा के देखोगे। मैं देखना चाहती हूँ आपका टैलेंट भी, ये भी भाई भी दिखा रहे थे थोड़ा सा, तो मैं देखना चाहती हूँ। तो उसके बाद मेरे जो बड़े भाई हैं, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ, आप ये देख लो। और अभी सामने बैठे मेरे, तो सुन रहे हैं, देखते मेरी तारीफ करती नहीं, कर दी मैंने तारीफ तेरी, ठीक है। तो भैया मुझे लेके जाने लगे ऑडिशन में, तो उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया सिंगिंग के ऑडिशन के लिए। पापा ने बोला कि नहीं, हम मुंबई नहीं भेजेंगे। बोले किसको किसको, कह रहे हम सारे चलेंगे तो चलेंगे, अब सबके टिकट कौन देगा भाई मुंबई के लिए। भैया को और मेरे को बोल दिया, बोले नहीं तुम दोनों बच्चे हो, हम नहीं भेज सकते तुम दोनों को। तो वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है, नॉर्मल लाइफ, स्कूल जाना तो आना। आप नहीं गए बॉम्बे? नहीं थे। फिर जब हम अपने घर में शिफ्ट हो गए, भैया के पास एक फ़ोन आया, क्योंकि मेरा भाई है जुगाड़ू, वो जुगाड़ करता ही रहता है कहीं ना कहीं से, यहीं से, अच्छा अब यहाँ से। तो उसने एक नंबर निकाला, प्रदीप सोनू नाम से एक भैया है, उनका नंबर निकाला, वो इसी लाइन में है। तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने कभी बोला था कि ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारी बहन को बुला लेंगे। तो उन्होंने पानीपत बुलाया हमें स्टूडियो में, और उस दिन मेरा गला ख़राब। उन्होंने बोला कि तुम्हारी बहन को सिंगिंग नहीं करनी, सिंगिंग तो किसी लड़की ने की हुई है, तुम्हारी बहन को सिर्फ सिंक करने हैं, लिपसिंग करनी है, वो सिर्फ ऐसे बोल देगी और हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। भैया ने मुझे यहाँ लेके चले गए, हम जैसे तैसे गए। पहली बार हम बाहर निकले दोनों अकेले घर से, पानीपत नाम सुना ही था, ऑटो से बस से हम गए, क्योंकि घर में कुछ ऐसा था नहीं कि हम जा पाते। तो वहाँ जाके देखा कि अच्छा भाई, मेरे धड़कन ऐसे ऐसे काँपे। 16 साल की बच्ची क्या मतलब उसके लिए सारी चीज़ नई है, सॉरी भैया। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि अच्छा ये स्टूडियो मुझे ऐसे बैठा दिया। तो तरुण पांचाल भाई हैं, TR म्यूज़िक नाम से, अभी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो गाना था खुदा की इनायत, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ये गाना। ये मेरी लाइफ का पहला गाना है, मैंने 4 घंटे में रिकॉर्ड किया था जी। मुझे भेज दिया अंदर, क्योंकि स्टूडियो के लिए तो अंदर जाना पड़ता है। अब मैंने बोला भैया को, भैया यहाँ क्यों भेज रहे हैं मुझे अंदर, आप सब वहाँ बैठे हो, मुझे अकेले क्यों भेज रहे हैं यहाँ पे। मेरे हेडफोन लगा दिए मुझे, बोले गाओ हेलो। वो जो आवाज़ हम बोलते हैं वो हमारे कानों में वापस आती है। तो मैंने बोला, मैंने हेलो, मेरी आवाज़, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से मुझसे वो गाना गवाया, जैसे तैसे करके मैं घर आई। और मैं घर आके मैं पागल हो गई। मैंने गाना किया है स्कूल में भी। मैं बच्चों को बच्चा ना समझूं, मैंने कहा अच्छा अब तुम्हें स्टार बन गई हो। तुम्हें पता है ऑटोग्राफ ले लो मेरे साथ, फोटो करवा लो। तो वो कहते हैं हाँ देख कितनी चढ़ रही है ना, अभी तो यहीं रहेगी। मतलब काफ़ी लोगों ने बोला। फिर हमें एक ललक लग गई इस चीज़ की। तो हम जो भी बोलता है, हमें जहाँ भी बुलाता हम चले जाते स्टूडियो में, मेरे भाई और मैं। हम ना दिन देखते ना रात। हमारे वहाँ का माहौल इतना ख़राब है कि आप, पहले था अब तो नहीं है, कि आप 6-7 बजे नहीं अकेले रह सकते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बागपत्ता। तो वहाँ पे हम जाते ऑटो से, बस से। मैं मतलब आज भी सोचती हूँ ना तो मुझे कांप जाती हूँ मैं सोच कि हमने किसी की बाइक ली थी, और हम 3, मेरे 2 भाई हैं, और एक मेरे जो भाई हैं उनके फ्रेंड है रिंकू भाई, तो वो बाइक चलाते, मैं बीच में बैठती और मेरे भैया सबसे पीछे। हम यहाँ से पानीपत जाते बाइक पे, सर्दियों में भी और गर्मियों में
गर्मियों में भी। एक बार हमारे साथ क्या हुआ कि ना हम घर से चले और बारिश आ गई रास्ते में, मैं पूरी भीग गई। गर्मियों के दिन थे, मैं पूरी भीग गई, भैया भी पूरे भीग गए। और फिर धूप आ गई, हम फिर सूख गए चलते चलते। फिर बारिश आई, हम फिर भीग गए। फिर धूप आई, हम फिर सूख गए। ऐसे ऐसे करते 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 हम पानीपत तक पहुँचे। तो वहाँ जाके जब हम बैठे, मैं ऐसे ऐसे काँप रही थी। तो वहाँ जो 3-4 लोग जो और अपना गाना करवाने के लिए आए थे, उन्होंने बोला कि यार कि ये बच्ची कितनी मेहनत करके आई है, देखना बेटा तुम एक दिन बहुत आगे जाओगी। उन्होंने मुझे ये बोला। तो मैं भगवान की तरफ देख के बोलती, मैं पता नहीं कब जाऊंगी, कब क्या होगा, क्योंकि मैं सबको देखती थी, सबके गाने चलते थे डीजे पे। मेरी मम्मी को लोग, फैमिली वाले बोलते थे कि तुम अपनी लड़की को सिंगर कहते हो, गाना तो उसका चलता नहीं है, हमने आज तक एक भी शादी में नहीं सुना, कहाँ की सिंगर है वो। रिश्तेदार तो ऐसी चीजों के लिए फेमस रहे। ये है उनका पेट डायलॉग हर किसी। बस यही। तो वहाँ जाके हमने सिंगिंग की। बस फिर कई साल ऐसे ही चलता रहा, 2-3-4 तो साल। आपको पैसे मिलते थे उस गाने रिकॉर्ड करने के जो आपसे मेरे गवाते? पहली थी कमाई 500 रुपये। वो कब थी जब आप इसी टाइम की बात है? हाँ, इसी टाइम की बात है। मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक एक रात में मैंने 12-12 गाने गाए हैं खड़े होके। मैं ये भी नहीं देखती थी भैया कि मेरी तबीयत ख़राब है कि नहीं, मुझे ये दिखता था कि मेरे भाई की जॉब छुट्टी हुई है मेरी वजह से। जॉब वाले ने कह के निकाल दिया था मेरे भाई को कि तू रोज़ रोज़ छुट्टी लेता है, कहाँ जाता है तू। उसने बोला कि मेरी बहन ना ऐसे ऐसे सिंगिंग करना चाहती है, मैं उसको सिंगर बना के रहूँगा। तो उसने बोला, एक दिन आया वो लेटर लेके कि ये ले, निकल जाए यहाँ से, अपनी बहन को सिंगर बना लेना, तब आ जाइयो। तो मैं बता रही ना, मूवी जैसा सब कुछ चल रहा था पूरा। तो मेरे भाई ने मेरी वजह से मेरी जॉब छोड़ी। मेरे पापा की इतनी सैलरी 10-12 हज़ार में क्या होता है। तो मैं इसलिए सिर्फ गाना गाती थी कि मुझे ना एक, फिर जब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा तो मुझे एक गाने के 1500 रुपये मिलने शुरू हुए। तो आप हिसाब लगाओ, 1500 एक गाने की हो गई। तो अगर मैंने 10 गाने भी गाए हैं 15,000। तो ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं खुद ये सोचती थी, मुझे, मेरे लिए आज भी लालच नहीं है। मैं आज भी पैसे अपनी मम्मी के हाथ में जाके देती हूँ ना। मैं कभी कुछ बोलती मम्मी मुझे, मैं कभी बेफालतू के खर्चे नहीं करती कभी भी। मैं रात को रिकॉर्डिंग करके, हम सुबह 7 बजे चलते थे और मैं ना ऐसे ऐसे नींद में ऐसे झटके खाती रहती थी। मेरा भाई कहता था गिर मत जाना, क्योंकि मुझे नींद आती रहती थी। पूरी रात की मैं सिंगिंग करते जाती थी। और जब मैं घर जाके उतरती थी ना, तो मेरे पैर मुझसे ना टिक्का भी नहीं जाता था धरती पे, तो मम्मी मेरे पैर दबाती थी घर जाके। तो मैं वो वाली चीज़, फिर जब ये सब चीज़ देखती हूँ ना, तो उस चीज़ को देखने का मज़ा अलग होता है। सही बात है। जब 52 गज का दामन हिट हुआ, जब वो डीजे पे चला, तो हमारे घर के आसपास मैरिज होम है बहुत सारे। तो इधर उधर से आवाज़ आई। मेरी मम्मी रात के 12 बजे उठ के वॉशरूम के लिए गई और आंगन में, हमारा गांव में घर है तो बाहर आंगन है, और मम्मी ने सुना मेरा गाना बज रहा है 52 गज का दामन। रात के 12 बजे सर्दियों में मम्मी मुझे अंदर से उठा के लेके आई। मुझे घर में शालू बोलते, कहते शालू। मैंने कहा हाँ मम्मी क्या हुआ। बोलती खड़ी हो मेरे साथ, खड़ी हो खड़ी खड़ी हो। मैंने कहा क्या हो गया, मुझे बाहर लेके आई, देख 52 गज का दामन। मैंने कहा मम्मी आप इसलिए मुझे उठा के लेके आए हो रात के 12 बजे। और मेरी मम्मी ऐसे नाच रही है और मैं देख रही हूँ उनकी आंखों में, वो खुशी देख रही हूँ मैं। और वो रिश्तेदारों का क्या सीन था? आज वो ऐसे थे, अब तो तू आती भी नहीं है शालू, तू तो बहुत बदल गई है, तू बड़ी हो गई, तुम बड़े लोग हो गए हो ना। कोई नहीं, सब, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी किसी को, मेरी मम्मी ने ये बोला बेटा घमंड नाम की चीज़ क्या होती है, कुछ होती नहीं है, कभी लाना भी मत अपने अंदर। छोटों से भी ऐसे मिलना और बड़े से भी ऐसे मिलना। सही बात है। आपके हार्ड वर्क और आपके स्ट्रगल की वजह से आज आप उस पे हो, पोजीशन पे। मज़ा अब तो फील तो आती होगी ना अंदर से कि हाँ आई हैव डन समथिंग, कुछ तो यार बढ़िया किया है। जो मेरे सपने अभी बहुत बड़े हैं, वो जो मैंने देखे हैं। क्या प्लान्स हैं, कुछ बताओ ना। यही है कि काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे बॉलीवुड में जाना है। मैं चाहती हूँ कि, हालांकि मैं तो कोई नहीं होती अपने हरियाणा को, क्योंकि हरियाणा ने खुद मुझे इतना बड़ा नाम दिया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बोली को उस लेवल पे लेके जाऊँ कि लोग बोले कि हाँ ये चीज़ हरियाणा में हो सकती है। हालांकि बहुत सारे आर्टिस्ट ये चीज़ कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं तुम यूपी से हो, हरियाणा में काम करते हो, तुम्हें कैसा लगता है, ये है वो है। तो मैं हमेशा हर इंटरव्यू में मैं यही बात बोलती हूँ कि भाई यूपी मेरी दोनों मेरी माँ हैं।
जैसे कि कृष्ण जी को देवकी जी ने जन्म दिया था और यशोदा जी ने पाला था, तो जन्म तो मुझे यूपी में मिला है, पर मुझे नाम और मुझे इतना बड़ा रुतबा मेरा जो किया है वो हरियाणा ने किया है। हर जगह जहाँ भी जाती हूँ बोलते कि हरियाणा से, सब लोग मुझे यही बोलते हैं, मैं फिर बोलती भी नहीं, मैंने कहा हाँ ठीक है। हाँ सही चीज़ है। और क्या, जो लैंग्वेज आप बोलते हो, जो जिस लैंग्वेज में गाने हैं, जो कर्म भूमि है आपकी, वो तो हरियाणा ही है, तो बिल्कुल आप हरियाणवी हो, हमारे लिए भी आप हरियाणवी हो। तो लाइव शोज़ के, फर्स्ट लाइव शो का या किसी लाइव शो का कुछ एक्सपीरियंस बताओ। अब तक तो आप स्टूडियो में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब आप लाइव गाते हो, आपके फैंस देखते हैं, मैं वो बहुत घबराती हूँ, मैं हाँ? बहुत ज़्यादा पहले जब पहला शो मैंने किया तो मैं बहुत घबराती, और घबराने की वजह से मेरी आवाज़ भी कांपने लग जाती है। तो काफ़ी करते 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 अब तो मतलब ऐसा हो रहा है कि अब सामने वाले को नाचने पे मजबूर कर ही देती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, अब तो बढ़िया चल रहा है सब। तो आपका सेट डिसाइडेड होता है कौन से गाने के बाद जी कौन जी, सा? सब डिसाइडेड होता है, बट आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, क्योंकि गाने तो मेरे को ही गाने पड़ेंगे और कौन गाएगा। तो 52 गज का दामन, सारी ये सब तो होता ही, क्योंकि तो हर शो में गाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे खुद के गाने हैं। बाकी मैं बॉलीवुड भी गाती हूँ और पंजाबी भी गाती हूँ। कोई बॉलीवुड गा के सिखाओ ना अभी। बॉलीवुड गाते हैं जी। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख, भी है चांद में भी दाग, पर न तुझ में कभी खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। वाओ। अच्छा एक बात बताओ, अपने लाइव कॉन्सर्ट या लाइव शोज में फैमिली को ले गए, मॉम डैड ने कभी ले गए उनको साथ में? मैं मम्मी की आपको एक बात बताती हूँ। जब मेरा गाना ये खुदा की इनायत चला ही था, हिंदी वाला, तो मैं मार्केट में जा रही थी मम्मी के साथ, घर से निकली थी, तो पीछे ना एक 15-16 साल का बच्चा आया भागता हुआ फ़ोन लेके, और मम्मी ने उसको देखा, पहले मम्मी ने इग्नोर किया। वो कहता आंटी आंटी, मम्मी कहती क्या है, पीछे क्यों आ रहा है तू? मम्मी मुझे देखती, कौन है ये? मैं कहा मम्मी मुझे क्या पता कौन है। तो बोलती आंटी आंटी दीदी के साथ ना एक फोटो करवाना है। मम्मी कह रही, मम्मी ने पहले उसको देखा, फिर मुझे देखा, चप्पल निकाली, ऐसा मारूंगी, मुंह लाल कर दूंगी, भाग गया। उसने नहीं मुड़ के भी देखा पीछे, वो तो भाग गया। मैं मम्मी को यही ताड़ दी, दिलवा देते फोटो एक यार, ले ले, तुम रोक देते यार। तब आंटी को पता नहीं होगा ना, फैन वैन बनने लग गए इसके अभी से, तब तो पता नहीं। आज तक मैं मम्मी को बोलती हूँ, मैं मम्मी आपका शो में नहीं लेके जाऊंगी, आप तो सबको भगा दोगी। वहाँ तो इतने फोटो होते हैं, आप तो बोलोगे कि ओए चल पीछे हट, फोटो नहीं गिरानी मैं। दूर। हाँ, ऐसी है मम्मी मेरी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम हरियाणवी कहीं और से भी ऑफर्स आ रहे हैं गाने के? मैंने अभी एक हिंदी गाना किया है, बॉलीवुड मूवी में आने वाला है वो। वाओ। और मतलब मूवी तो अच्छी है, जो उसके कैरेक्टर है वो शायद इतने मतलब पॉपुलर नहीं है, बट बहुत अच्छे हैं, जानते हैं काफी लोग। और पंजाबी इंडस्ट्री से भी अभी करना है काम, वहाँ पे है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट तो जानी सर का गाना किया था, बट मुझे ना हरियाणवी लैंग्वेज में गाना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ जी, अभी मेरा गाना आने वाला है गुलजार भाई के साथ भी। पहली बार ऐसा हो रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में कि गुलजार भाई कभी किसी के साथ कोलैब नहीं करते, फीमेल के साथ तो कभी नहीं। तो पहली बार हमारा एक गाना आ रहा है, भोले जी का गाना है, ब्रेसलेट नाम है गाने का, और अभी सावन से पहले वो आ जाएगा। वाह। और उनके साथ भी आ रहा है भजन, हंसराज रघुवंशी जी को जानते हैं ना? हाँ। हाँ जी, उनके साथ भी आ रहा है। अरे वाह, तो अब आप स्पिरिचुअल गाने भी कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो, मतलब नहीं अच्छी बात है ना। कभी कभी मेरा मन करता है सारी चीज़ देख के कि मैं बस इसी ही लाइन में चले जाऊँ, बस भजन नहीं गाया करूँ। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भजन की भी बहुत ऑडियंस है, और जहाँ से भी लोग आपको जाने अच्छा ही है। और सिंगर्स की बेस्ट चीज़ यही होती है, वर्सेटैलिटी, वो हर जॉनर टच कर सकते हैं। अच्छा मैं जानना चाह रहा था कि आपने काम किया है प्रांजल दहिया के साथ भी, आपने सपना चौधरी के साथ भी करा हुआ है, वो हमारे शो पे भी आई हैं दोनों, और सबकी फेवरेट है, हमारी फेवरेट है दोनों। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं नहीं आपकी फेवरेट? आप तो ऑफकोर्स अभी फिलहाल बात उनकी हो रही है, अगर फेवरेट नहीं होते तो यहाँ नहीं होते। हाँ। सीधी सी बात है। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ कि हु इज़ मोर फन टू वर्क विद, सबसे ज़्यादा मज़ा मौज मस्ती सेट पे कौन ज़्यादा मज़ेदार है काम करने के लिए, काम करते वक्त?
देखिए सपना मैम से तो मैं शुरू से ही मतलब ऐसे सहमी हुई से ही आई हूँ, क्योंकि वो बहुत, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि मेरा बचपन ऐसा नॉर्मल सबकी तरह बीता है कि हम भी एक तरीके से उनके फ़ैन थे। जब मैं पहली बार मिली थी ना, मैं बहुत छोटी थी, 17 साल की थी। मैं 17 साल की थी, बट मैं दिखने में 15 साल की लगती थी, मैं इतनी छोटी थी सच में। और तब मैं पहली बार मिली उनसे, तो मतलब होता है ना कि यार सपना चौधरी मतलब कितना बड़ा नाम है, और वो बिग बॉस से होके आई थी उस टाइम पे। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रहती थी कि बस एक फ़ोटो हो जाए यार ऐसे। फिर आज काम करते हैं उनके साथ उनके गाने कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक उनके लिए, मेरे लिए, मतलब मेरे अंदर उनके लिए सम्मान है बहुत ज़्यादा, सपना मैम के लिए। और प्रांजल के साथ क्या था, स्टार्टिंग से ही मैं मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी स्टार्ट किया था, बट हालांकि मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। बाकी ऊंची हवेली हमने साथ में किया था, ऊंची हवेली हमारा अच्छा गया गाना। और फिर 52 गज में थी वो, और कबूतर में भी। तो बढ़िया, मतलब हमारी बॉन्डिंग सही, लोग पसंद करते हैं। और अभी क्या चल रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में? हमारे पॉडकास्ट से ही वो कलेश हुआ है जो एक उस बारे में अगर यहाँ बात ना हो तो पॉडकास्ट पूरा नहीं होगा। अब आप भी हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सिंगर्स को बुरा लगा जो उन्होंने कहा, मतलब क्या आपकी साइड जानना चाहता हूँ मैं कि क्या है। देखिए मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि हम आर्टिस्ट भी नहीं तय कर सकते वो चीज़ कि हम सही है कि गलत है, क्योंकि सारी चीज़ पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है। सही बात क्योंकि है। पब्लिक ही होती है सही और गलत बताने वाली। उनको गलत लगा मतलब गलत है, उनको सही लगा मतलब सही है। तो बाकी मुझे जो चीज़ लगती है कि हाँ, हम मुंह उठा के तो देखो नहीं जा सकते कहीं भी। हम भी मेहनत करते हैं, हम भी हर चीज़ करते हैं, और मुंह उठा के कोई नहीं जाता। सब अपना अपना काम करते हैं, और वो भी अपना काम कर रही है, वो भी इतना अच्छा कर रही है। तो सब अपनी जगह सब सही है। आप किसी को गलत नहीं बोल सकते, ये आपको हक नहीं है मेरी नज़र से। बट आपको लगता नहीं कि बॉयकॉट कर देना, मतलब है तो वो बात ट्रिम हुई हुई जो हमने वीडियोस या क्लिप्स देखी बेसिकली। अब क्या होता है कि इंसान कहता कुछ और है, मतलब कुछ और निकलता है। मतलब बेसिकली उन्होंने जो पूरी लाइन कही थी वो ये कही थी कि जब गाना फ्लॉप होता है तो वो मेरे को कहते हैं कि तेरा गाना फ्लॉप हो गया, तेरा गाना फ्लॉप हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो फेस है अगर कौन किसी कहता वीडियो है? का। नहीं, उन्होंने ऐसा कहा अच्छा। कि प्रांजल के गाने नहीं चल रहे, ऐसे करके चीज़ें आ जाती हैं, मतलब उनको सुनने को मिल जाती हैं। और जब गाना हिट होता है तो फिर सब तब को मतलब तब क्रेडिट नहीं बांटते जब गाना फ्लॉप होता है कि अच्छा लिखने वाले का भी इसमें रोल था, सिंगर का भी रोल था, क्योंकि जो फेस है उसको ही बोल दिया जाएगा कि भाई तुम्हारा गाना तो फ्लॉप है। बट जब हिट होता है तो मे बी मतलब उनका कहने का वो मतलब था नहीं, जो हमें भी यहाँ बैठे बैठे फील हुआ कि वो किसी को एरोगेंस दिखाना नहीं था। बट क्या आपको लगता है कि लोग इसको ट्विस्ट करके फायदा ले रहे हैं या कंट्रोवर्सी जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हैं किसी जो के आपने कहा कि सही गलत जनता कहती है, जनता के हिसाब से जो होता है वो सही गलत होता है, क्योंकि जो मेजोरिटी कह रहा है वो फिर सही लगता है और वो जनता ही जज करती है। बट एक होता है ना कि बंदे का जो पर्सपेक्टिव है कहने का, वो कुछ और कहना चाह रहा है, बट वो पोर्ट्रे किसी और तरीके से हो गया। वीडियोस जो वायरल हुई हैं वो क्लिप कट कट के वायरल हुई हैं। अब पूरी बात है ही नहीं, वो आधी बात है। तो अब आपका पर्सपेक्टिव हम जानना चाहते हैं बेसिकली। मतलब वो चीज़ तो ज़्यादा मतलब वो आपको बुरी लगी वो बात जो आपने क्लिप देखी थी या क्या? जो मैंने क्लिप ही देखी मतलब हमने थी। भी आपकी क्लिप देखी थी जिसमें कई सारे सिंगर्स बैठे हैं कि हम नहीं करेंगे काम उनके साथ, और वो मैंने भी क्लिप ही देखी थी, तो इसीलिए कुछ हुआ। बाकी ऐसा बट आप करोगे आगे काम उनके साथ? पता है, कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। देखिए स्वाभिमान करना बहुत अच्छी बात है, बट अभिमान करना वो बहुत गलत बात है। तो मैं कभी बड़े बोल नहीं बोलती कि नहीं इसके साथ मैं कभी काम नहीं करूँगी, और मैं तो बिलियन दे के बैठी हूँ, मेरे तो ये है ना। अरे तुम अगले पल जिंदा भी हो, पता भी है कुछ नहीं पता आज के टाइम में। तो मैं नहीं चाहती किसी से बिगाड़ के रखना, तो मैं नहीं बोल सकती कि मैं काम करूँगी कि नहीं करूँगी। कर भी सकती हूँ, क्या हो गया। हम तो चाहते हैं कि सब सबके साथ काम करे। आप इतने टैलेंटेड हो, वो इतने मतलब क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना कुछ लोग जानबूझ के भी क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइमलाइट में आना है। मतलब बहुत सारे, हर किसी का अपना रीज़न होता है, किसी को किसी से दिक्कत है, किसी को कुछ है, बट उस चक्कर में आर्ट
से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ना। जो और जोड़ी भी बढ़िया है, ये ऐसा नहीं है, जोड़ी बढ़िया है, हिट जोड़ी है। किसी को कभी लेके नहीं चलता आगे तक। हाँ, ये कोई आपके साथ नहीं रहता, आपको अकेले ही हमेशा सब जगह जाना पड़ेगा और किसी के ऊपर निर्भर रहना भी नहीं चाहिए आपको, मत रहो। सही बात है। मतलब ऐसा भी तो हो जाता है ना, कुछ लोग कंट्रोवर्सी में, जैसे युवा सुपर वायरल अब बहुत फेमस हैं, प्रांजल भी सिमिलरली बहुत फेमस हैं, बट बहुत ज़्यादा और भी आर्टिस्ट लोग ऐसा करते हैं ना, कंट्रोवर्सी में आने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए जुड़ जाते हैं। तो मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है ना, ना कभी हुई, सच में कभी नहीं हुई हमारे, आज तक तू मैं तक नहीं हुई आमने सामने कभी भी। अच्छे से बात होती है, सारी चीज़ अच्छे से होती है, बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर से हो जाती हैं। देखिए समय ऐसी चीज़ है कि सब कुछ ठीक भी कर देता है और बिगाड़ भी देता है। अभी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, ठीक भी हो जाएगा। नहीं बिगड़ा हुआ, इस पॉडकास्ट के बाद सब कुछ सुधर जाएगा भाई। और हरियाणवी इंडस्ट्री इतना अच्छा बूम कर रही है, आप जैसे सिंगर्स इतने वायरल गाने दे रहे हो, उधर जो हमारे हरियाणवी रैपर्स है, डीजी मॉर्टल, वो वाला जॉनर भी एकदम उठ के आ रहा है, हरियाणा हुड टाइप के गाने। तो हरियाणवी इंडस्ट्री एकदम दोनों एंड से एकदम भारी भारी गाने। प्रमोशन कर रहे हो क्या आप? देख रहे हो? मतलब हम तो सुनते बहुत है ना, हम कंज्यूमर है उस कंटेंट के, तो हम तो चाहते हैं कोलैबोरेशंस हो, खतरनाक काम हो और हरियाणवी म्यूजिक बॉलीवुड तक रिप्रेजेंट हो। जैसे अभी पूरी इंडस्ट्री पंजाबी गाने उठा के मूवी में डाल रही है, तो हम चाह रहे हैं ऐसा टाइम आए कि हरियाणवी गाने, हम चाहते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया के जो सॉन्ग्स हैं ये साउथ में चले, मुंबई में चले, जगह जगह चले, कोलैबोरेशन से ही। मेरा भी अभी एक बहुत बड़ा कोलैब आ रहा है, आ तो खुद का रहा है बट बहुत अच्छा लगेगा। मैं खुद के चैनल पे ही कर रही हूँ वो। बताओ ना कुछ उसके बारे में। अच्छा, रिवील नहीं करना अभी, ऐसा है क्या? वो मैं इतना बता सकती हूँ कि 3 लैंग्वेज है उसमें, एक गाने में। वाओ। हमारी हरियाणवी तो है ही है, बाकी 2 और अलग। अभी आप बता रहे हैं बंगाली और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी गाते हो, तो ये आपने पहले से ही तैयारी कर रखी, कहीं से भी मौका? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कैच कर लेती हूँ। अभी मैं बहुत जल्दी एक राजस्थानी गाना भी करने वाली हूँ, तो मेरे अंदर पता नहीं वो गॉड गिफ्टेड। और आपको शायद पता ना हो, मैंने आज तक कभी सीखा भी नहीं है, सिंगिंग सीखी नहीं है मैंने कहीं भी। तो मुझे ये बताओ, जब आप अभी इतने यंग हो, तो जब भी कोई डील वगैरह करनी होती है, बात करनी हो, तो भाई मैनेज करता करते हैं मैंने। और अगर भाई ने हाँ बोल दिया तो हाँ है? नहीं, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। गाना मेरे पास आता है पहले, मुझे सुनाया जाएगा कैसा है। मतलब मेरे बस एक ही शर्त होती है कि गाने में कोई गलत वर्ड नहीं होने चाहिए, गाली हाँ, गालियाँ, और डबल मीनिंग भी नहीं होना चाहिए। इवन द वीडियो भी थोड़ी एक डिसेंट होनी। बस यही। और बाकी मैं ना बहुत चूजी हूँ इस मामले में, क्योंकि क्या है, मैं एक राइटर भी हूँ, मैं लिरिक्स भी लिखती हूँ और मैं सिंगिंग भी करती हूँ और मैं कंपोज भी कर लेती हूँ। अच्छा। तो एक गाना आया था नैना के तीर अभी देसी रिकॉर्ड पे, वो मैंने ही लिखा है, मैंने ही कंपोज किया, मैंने ही गाया। अरे वाह, अब तो मल्टी टैलेंटेड हो। बस सब भगवान की देन है। अच्छा, अभी आप भागेश्वर धाम भी गए थे, अरे वो कैसा एक्सपीरियंस था, वो भी बताओ एक बार। आपने उनसे पर्चा बनवाया था अपना? देखिए, उनको लोग ना बहुत जज करते हैं, मैंने देखी है ये चीज़ बहुत। बट जब आप किसी इंसान को जानते नहीं हो ना, तो उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। वो मुझे बेटी मानते हैं, अपनी बिटिया मानते हैं मुझे, और इतना लगाव है उनको मुझसे। जब मैं उनको देखती हूँ मैं खुद रोने लग जाती हूँ। और उनसे ज़्यादा मानती हूँ मैं मेरे दादा को, मेरे हनुमान जी दादा। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब उनकी वजह से हुआ। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा एक्सीडेंट हो गया था अभी 4 फरवरी को ना भैया, 4 फरवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। भाई आगे बैठा था, मैं पीछे बैठी थी। तो मैं कानों में ईयरफोन लगा के मैं राम जी के भजन सुन रही थी, और गाड़ी एकदम से ठक, कुछ भी पता नहीं चला, मेरा सर ऐसे कार में जाके लगा बहुत तेज़। पैर में थोड़ी बहुत मैंने पहले देखा, ब्लड तो नहीं निकल रहा कहीं से कुछ। फिर सारी छू के देखा कि ठीक है, सब बढ़िया है। भैया को देखा, भैया ठीक है ना। एक मेकअप आर्टिस्ट भी बैठी हुई थी, उसको पैर में थोड़ी सी लग गई थी, ज़्यादा मतलब खून खरोच किसी को नहीं आई, सब ऐसे ही चोट लगी थी। तो आप ये देख लो, 110 की स्पीड से हमारी गाड़ी थी और सामने गाय से टक्कर हुई। तो आप समझ रहे हो वो चीज़ एकदम से, और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि क्या है, मुझे हमेशा मेरे हनुमान जी दादा पर भरोसा रहता है, मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। मेरा मानना क्या है, आप समझ सकते हो, जहाँ आपकी लिखी है ना, आपको वहाँ से कोई नहीं बचा सकता। अगर आप घर में भी बैठे हो ना, आपकी लिखी है, तो आप घर से उठ के किसी ना किसी बहाने से वहाँ जाओगे, क्योंकि आपकी लिखी है। नहीं लिखी ना,
तो भगवत गीता में भी ये बोला गया है कि कभी किसी की धमकी से ना डरो, मौत से ना डरो, जहाँ लिखी है वहाँ आएगी। तो काफ़ी लोग होते हैं ना कि यार वहाँ जाएंगे और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अब लिखी है तो लिखी होगी भाई। तो कुछ नहीं हुआ मुझे, फिर मैं धाम गई, मुझे जाना था। मैंने कहा यार अब तो मुझे अंदर से वाइब्स आ रही है कि मुझे जाना है, मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं। वहाँ पे ना हमारे घर से 850 किलोमीटर है और हम कार में जाते हैं, बैठे बैठे जाते हैं, थक भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, पर वहाँ जाके जो सुकून मिलता है ना, बालाजी के दर्शन किए मैंने और मैं उनको देख के रो पड़ी। उन्होंने मुझसे जैसे बोला हो कि तुझे कुछ नहीं हुआ ना, तो ठीक है ना, ऐसे बोला। और फिर जब मैं गुरुजी से भी मिली, गुरुजी से, बागेश्वर वाले गुरुजी से मिली, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि कुछ नहीं हुआ ना, कहते सन्यासी बाबा की कृपा है तुम पे हमेशा बिना रहेगी। पूछे बोल दिया। अच्छा ये चीज़ भी बता देती हूँ, मैं उनसे 1 साल पहले मिली थी, दिल्ली में कथा थी, वहाँ मिली थी मैं। तो मुझे जब मिलवाया गया तो उन्होंने बोला आते सी आ जाओ रेणुका, बैठो बेटा। चलो ठीक है, मैं मान सकती हूँ, आप लोग बोलोगे कि जानते होंगे, सिंगर है, बड़ी नाम जानते होंगे सबका, चलो ठीक है जान गए। पर्चा बनाया मेरा, सारी चीज़ें लिख दी, सब कुछ ठीक है। बोला मम्मी के पैर की चोट कैसी है अभी? मेरी मम्मी को 1 साल पहले पैर में चोट लगी थी और मांस फट गया था। कह रही उनको बोलो काम ना करा करे ज़्यादा, और जो तुम्हारे घर पे शेरावाली जी की तुम मूर्ति तुमने स्थापित की है ना, बहुत कृपा है माता रानी की तुम पे, और हमने सच में की थी हमने तभी। मेरे भाई का नाम, पापा का नाम, सारी चीज़ें, और 2-3 चीज़ें तो ऐसी बताइए कि मतलब नहीं कोई जानता भाई, ना मेरी वो फेसबुक पे डली है, ना मेरी वो इंस्टा पे है भाई, कहाँ से आप देख लोगे। करेक्ट। तो ऐसी चीज़ है, बट मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ, और मुझे किसी का डर नहीं है उनके होते, सच में नहीं है मुझे डर। अगर कल को मैं फ्लॉप भी हो जाती हूँ ना, वो मेरे कर्म है, मैंने कोई गलत चीज़ की होगी कि मुझे उसका सामना करना पड़ा, बिना किसी चीज़ के हनुमान जी मुझे कोई सज़ा दे ही नहीं सकते, और मैं कभी ऐसे कर्म अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, नहीं करती मैं। अच्छा रेणुका, हमने बातों बातों में काफ़ी बार आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो जान ही लिए, बट मैं चाहता हूँ कि जो आप रिवील कर सकते हो नियर फ्यूचर में, अभी क्या प्लान्स है, क्या क्या और एक्सपेरिमेंट करना है। और जैसे आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, मुझे तो लग रहा है आप एक्टिंग लाइन में भी फ्यूचर दिख रहा है मुझे आपका, कि ऑफर तो आएंगे ही आएंगे, और आपके एक्टिंग स्किल्स भी। एक्टिंग तो मुझे नहीं करनी, नहीं ये काम मना तो कर मुझसे दोगे? नहीं हो पाएगा। भाई ने नहीं। बोला तो मना कर करने चुकी हूँ का। कई बार। अच्छा। मेरे लिए मूवी आई थी पंजाब की, बहुत बड़ी, मैंने मना कर दिया। बट इफ दे आर पेइंग यू गुड इनफ, बहुत पैसा दे रहे हैं फिर भी नहीं, मुझे शायद वो कहीं ना कहीं चीज़ मेरे खुद को मुझे नहीं वो एक्सेप्ट हुई कि नहीं यार, ये मेरी लाइन ये नहीं है। अच्छा, आप मल्टीलिंगुअल इंसान हो, आप बढ़िया भाषा बोल लेते हो अलग अलग, तो कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज में गाना हो जाए। साउथ इंडियन में ट्विस्ट देख रहे हो आएगी असली स्केल। ज्यादा तो नहीं आता, थोड़ा सा आता। हाँ सुनाओ। नहीं, पहले याद कर लो, भूल भी गई होंगी क्या। भाई इधर तो देखो, भाई इधर तो देखो, याद करो। इतने उत्थे देखो भाई, इतने उत्थे देखो। कादर रोजावे इंगनंग कन्नड़ वधुदड़े कण्ण कन्नु कुलमेदा निंजु कुलमेदा। फिलहाल के लिए अच्छा, बहुत अच्छा है। हमें तो पता नहीं कैसा है, कभी गाया नहीं ना पता। बंगाली गाना तो हो जाए। हाँ अब बंगाली। बंगाली हो जाए फाइनली, जो इसमें अपनी एक्सपर्टीज है। তোকে বলবো ভাবি কিছু গল্প কোথায়, তুই স্বপ্নে ছিলি অল্প কোথায়, আজ তোর নামে রাত নামে দিন কেটে যায়, আমার মন তোর পাড়ায় এসেছে তোরই আশকারায়, আমার মন তোর পাড়ায় এসেছে তোরই আশকারায়। वाह, आपको मौज मतलब कर समझ दी। आता है इसका क्या बोल? हमारा मन तौर पर आए, मेरा मन तुझ पे आया है। ओह वाह भाई। तो जो म्यूजिशियंस प्रोड्यूसर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं भाई, हमारे पास एक मल्टी लैंग्वेज में गाने वाली सिंगर है
जिनका ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है। पाला बचपन से, यहीं तो रहती हूँ मैं। मतलब हमारा मकसद यही था कि आपको पता चल जाए कि वर्सेटाइल नॉट इन टर्म्स ऑफ जॉनर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज भी है रेणुका पवार जी। तो हमें कट मिल जाएगा इसका। भाई बचपन में आपने देखा था प्लेन को जाते हुए देखते हुए और बोला था उसको कि मैं इसमें एक दिन बैठे कहीं जाऊंगी। तो आपकी पहली जो ट्रिप थी वो कहाँ की थी और वहाँ क्या 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 हुआ, कुछ बताओ थोड़ा उस बारे में। पहली ट्रिप तो मेरी मुंबई की थी। जब पहली बार बैठी तो मुझे यही चीज़, मुझे मेरी फ्रेंड्स याद आ रही थी जो मेरा मजाक उड़ाया करती थी कि अच्छा तू देखा है, पहले अपने घर वालों को तो देख ले, तुझे प्लेन में बिठाएंगे वे। तो मैं उनको देख रही नीचे से, मैंने कहा नाम लिए सब कहेंगे, मैंने कहा देख रही है तू। प्लेन में बैठी हूँ, मैंने कहा तू मुझे देखे, मैंने कहा मैं तुझे देख लूंगी, हम नीचे से देखियो। तो मैं ऐसे बोल रही, और जब वो प्लेन उड़ा ऐसे मैंने हाथ पकड़े, मेरी भाई भी गया था, मैंने भाई के हाथ पकड़े, मैंने कहा भैया ये क्या हो रहा है इधर से। और विस्तारा की फ्लाइट थी, तो जो हमें लेके गए थे वो बोले कि यार वो ना प्लेन ऐसे ऐसे हिले। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसे ही होता है क्या ये? बोले नहीं यार ये आज ही हो रहा है, मौसम खराब की वजह से। मैंने आज कुछ स्पेशल है, आज ही करना है आपको सब कुछ, सब कुछ आज ही करना है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो सफ़र अपना तय किया, फिर हम मुंबई पहुँचे। फिर मम्मी ने आके पूछा घर पे कि कैसे क्या रहा, तो कहती हाँ सांस आ रही थी। मैंने कहा हाँ मम्मी आ रही थी। तो भैया ने बताया मम्मी सारे ना सब बंद रहता है, सब कुछ है, कितनी भी हवा की अगर हवा आ जाए ना, हाँ खिड़की खोल लेती। मैंने कहा मम्मी खिड़की खोलते तो गए थे सब। एक तरफ ही जाता फिर प्लेन, खिड़की खुलती, फिर तो शायद नीचे नहीं आते। कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट करी हो कभी, बाहर गए हो कभी? हाँ जी बाहर मैं दुबई गई थी बाहर, और आए हैं वहाँ कैसा रहा? पहली बार जिंदगी में बाहर गई, दुबई गई इंडिया से, और वही ऐसा हो गया, बस याद ही रखूंगी जिंदगी भर। मैं और मेरे भाई गए थे, शूट था हमारा, तो जैसे तैसे हम चले गए, तो वहाँ जाके देखा सब अलग अलग लैंग्वेज में बोले, हम सबका मुंह ताके। ठीक है, वहाँ जाके चले गए, हमें रूम दे दिया गया। तो हमारी पूरी टीम रुकी हुई थी पूरे होटल में, ऐसे नीचे फ्लोर पे। हमारा था 7th फ्लोर, तो हमें पहले दूसरा रूम दे दिया छोटा सा, तो उसमें बाहर सामने कुछ दिखे ही ना। मैंने कहा यार पहली बार दुबई आए हैं और व्यू तो दिख ही नहीं रहा, बुर्ज खलीफा तो दिख ही नहीं रहा। तो वो कहते मैम आज ना इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो आज पूरे रूम फुल है, तो आप देख लो कैसे क्या करना है। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे तो व्यू देखना है, मुझे वीडियो स्टोरी डालनी है, मुझे तो दिखाओ तो कि मैं बाहर आई हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक ना स्पेशल रूम है, वो तो हम दे सकते हैं, वो हम किसी किसी को देते हैं। अच्छा। मैंने कहा यार ठीक है, स्वीट रूम होता होगा। मैंने कहा यार ठीक है, स्वीट रूम होता है ऐसा होता होगा, बढ़िया स्पेशल होगा। तो वाकई में था भी, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है उसकी, मैं ऐसे व्लॉग बना रही थी पूरे रूम का, मैंने व्लॉग बनाया। तो मैं गई अंदर तक, तो हमें वो रूम दे दिया। अच्छा। और साहिल भैया आए, चलो चलो शॉपिंग पे चलो। हम शॉपिंग करके 2 बजे के करीब हम आ गए। ठीक है जी, आके भैया और मैं, साहिल भैया तो अपने रूम में चले गए, वो इतना बड़ा रूम सिर्फ हम 2 जनों के लिए, मेरे भाई के लिए और मेरे लिए। मेरा बड़ा भाई और मैं बेड पे सोए हुए दोनों। तो लगभग 3 बजे की बात है, 2:30-3 बजे की बात है। तो मैं ऐसे लेटी हुई और मेरे भाई की मुझे एकदम से आवाज़ आई शालू, और मैंने कहा क्या है, और मैं भाई को देखो, भाई ऐसे पड़ा सीधा, भाई की नहीं मुड़ रही गर्दन भी। अच्छा। मैंने कहा क्या हो गया तुझे? कहता, मैंने हिलाया इसको, कहता यो कुछ है, और उसने इतना बोला मेरी हवा टाइट। मैंने कहा यहाँ भी, दुबई में भी कुछ है तुझे? वो मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखूं, मैं बोलूं क्या करूं मैं? तो मैंने साहिल भैया को बुलाया, मतलब जैसे तैसे करके फ़ोन मिल गया, पहले तो मिल ही नहीं रहा था फ़ोन, तो फ़ोन मिल गया। मैंने कहा भैया यहाँ आओ, आप यहाँ भूत है, यहाँ कुछ हो गया है, इसको देख लो, आप यहाँ के आप ही संभालो, मैं तो खुद मैं इसे मैं तो खुद को नहीं संभाल सकती, इसको क्या संभालूंगी। तो भैया आए, आते ही उनको भी कुछ फील हुआ वहाँ पे, तो बोले कि एक काम करो, सब कुछ छोड़ दो, हम दूसरे रूम में चले गए। तो फिर वहाँ जाके तसल्ली से पूछा, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी पूछने की भाई से कि तुझे दिखा क्या है। बाद में जाके मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या देख लिया तूने? क्या देखा था? मुझे तो एक लेडीज दिखी बाल खोले हुए। एक लेडीज दिख गई। मैंने बोला
क्या क्या सच सारी चीज़ बता। कहता मैं सो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि सोते सोते मेरे ऊपर किसी ने हाथ रखा। मैंने कहा वो तो हो जाता है, हाथ रखा जाता है सोते में। कहता नहीं, मेरी आँख खुल गई, मुझे कुछ दिखा। कहता मुझे प्रॉपर तो कुछ दिखा नहीं, बट मुझे दिखा और मेरी आवाज़ भी ना निकले। मैं तेरी तरफ को इशारा करूँ कि उठ जा, मेरा हाथ तक भी नहीं बढ़ रहा था तेरे तक। बोला, कहता मैंने सारे भगवानों के नाम ले दिए मैंने। तो फिर इसने ऐसे ऐसे बता दिया मुझे, ये तो बात बूत कर कुरा के चलो ठीक है अब तो हो गया जो हो गया, अब तो यहाँ सो जाओ हमारे रूम में। भैया तो सारे सो गए और मेरी नींद ना लगे। अगले दिन शूट मेरी हवा टाइट। मैंने कहा यहाँ भी आ जाएगी। मैं बोलूँ, मैं कहा भैया मेरी तो दिल की धड़कन तेज हो गई है, मेरे तो पसीने आ रहे, भैया देखना क्या हो रहा है मुझे। और कह रहे सो जा चुपचाप, अब तो कुछ नहीं है। फिर मैंने मैसेज में, हमारे एक भैया हैं जो वही रहते हैं, गुरुजी के पास रहते हैं, मैंने उनसे पूछा भैया मेरे साथ सीन हो गया, मुझे नहीं आ रही नींद, मुझे तो बताओ क्या है यहाँ। तो फिर गुरुजी ने अपनी सेना भेजी। हमारे गुरुजी के पास एक सेना है जो 1 सेकंड में कहीं भी पहुँच सकती है पूरी दुनिया में। अच्छा। तो उन्होंने सब कुछ कर दिया वहाँ पे। फिर मुझे बताया, मैं खुद को तो मैं कंट्रोल कर रही कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, उसने कुछ नहीं देखा, ऐसे बकवास कर रहा होगा। पर जब गुरुजी का मतलब उन्होंने बोला और उनका मैसेज जो आया कि एक रशियन थी, सुसाइड कर ली थी उसने, वो वहाँ पे थी। तो आपने ये होटल वालों से बोला कि यहाँ पे ये क्या हुआ, क्या होता है? बाद में अगले दिन बोला था ना, तो वो खुद पागल हो गए कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ रशियन थी, सुसाइड कर लिया था? हाँ, उन्होंने यही बात बोली? मतलब उनको पता था तो जानबूझ के नहीं देते थे वो रूम। स्पेशल कमरा है हमारे पास, एक स्पेशल। हाँ, कहते स्पेशल। मैंने कहा यार। अच्छा, उस स्पेशल कमरे से आपको व्यू मिला बुर्ज खलीफा का? आपको स्टोरी बनी? हाँ, खूब। चलो एक काम, होटल था कौन सा वो वैसे? हमें पता चल जाएगा ना, जाएंगे नहीं वहाँ भाई। बाद में बता दूंगी। तो जैसे ही उन्होंने बोला, गुरुजी का मैसेज आया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया था, भाई फिर ना आए मुझे नींद। इस होटल से चलो भाई, इतने होटल पड़े हैं दुबई में, तुम्हें यही मिला, तुम्हें यही करना था। मैंने अगले दिन होटल चेंज करवाया फिर सबका। इतने सारे लोग रुके हुए थे, सबका होटल चेंज करवाया। मैंने कहा मुझे नहीं आ रही भाई यहाँ नींद। कोई इंडिया में हुआ है कोई किस्सा? इंडिया में भी बहुत सही किस्से हो रखे थे। हमारे जो रिंकू भाई हैं, जो भी हमारी गाड़ी भैया ही चलाते, बढ़िया, हमारे मेरे मामा के लड़के हैं। तो एक लोकेशन थी, लोकेशन तो मैं नहीं बताऊंगी, फिर कोई जाएगा नहीं वहाँ पे। तो अच्छी बात है ना, कहीं वहां जाके पकड़ लिया किसी को तो। कौन से जिले में है ये बता दो। चंडीगढ़ से थोड़ा सा आगे। अच्छा। तो हमारा शूट, मैं बढ़िया अपना मेकअप वेकअप करवा के चली गई। मैं बोलती, मैंने कहा चलो भैया मेरा शूट चल रहा है तो आओ मेरे साथ चलो। तो ये कहता रिंकू भाई तू जा, मुझे तो गाड़ी चलानी है, मैं तो सोऊंगा। मैंने कहा सो जाओ भाई, अच्छी बात है सो जाओ। और ये मेरे भाई है, नैतिक भाई है, तो वो बहुत शरारती है दोनों, ये रिंकू भाई भी और वो भी। तो नैतिक भाई मस्ती करता रहता है, मार दिया इधर उधर, जाट है ना, तो खुराफाती है। तो इधर उधर लड़ रहे थे ये दोनों, रिंकू भाई भी और नैतिक भाई भी। तो फिर नैतिक भाई चला गया, उठ के चला गया, ये चद्दर तान के सो रहा रिंकू भाई। इसने मुझे बताया था बाद में। तो कहता कि मेरे को लगा मेरे पे ना ऐसे ऐसे 3-4 साटे पड़े, फट फट। यार ये तो कॉमेडी ज्यादा लग रही है सुन के। लेकिन ये आपके वो भाई होंगे जो चटपट मारते होंगे, मुझे लग रहा है। मैं रिंकू ने बोला कि मैंने पहले चादर ने बोला नैतिक मान जाना, क्या कर रहा है वो, फिर 2 थप्पड़ फट फट। अरे तेरी, कहता मैंने चादर हटा। नैतिक हो तो इधर उधर देखा, वहां ना नैतिक की जात कोई नहीं, वहां नहीं कोई भी। रिंकू की हवा टाइट। रिंकू कह रहा, मैंने बहुत मुश्किल करके बोला कौन है? कौन सा? कैसे है, कौन सा है? कह रहा मैं सो भी मारा। कैसे खुराक मांग रहा दी है? कहता मैं सो भी मारा कि वो जो बालकनी टाइप होती है, कहते इधर कूदूं तो मरूं, बाहर गेट लग रहे, बाहर जाऊं तो भी मरूं। कहता चादर खींचे मेरी। हाँ, कहता चादर खींचे मेरी। अरे
अपने आप खिंच रही है बस, हाँ, हवा में हाँ। खिंच रही है। कहता मैंने फिर ओढ़ ली थी, कहता बाद में बताया कि मैंने फिर ओढ़ ली, फिर तो खिंचे। कहता भाई यहाँ नैतिक नहीं है, या तो कोई दूसरा ही नैतिक है। फिर कहता मैंने कभी इतनी स्पीड से कहीं नहीं गया मैं। कहता मैंने तो करी आँख बंद, जय बजरंग बली जी की बोल के मैंने गया स्पीड में, मैंने गेट खोले। कहता मैं तो बाहर आ गया। मैं कहती तो सोया नहीं? कहता ना मैं तो चला लूंगा गाड़ी। फिर तो नींद ही ना आए, अगले दिन तक नींद ही ना आए आदमी को, ऐसा कुछ हो तो। मैंने कहा सही है, मैंने तेरी गुद्दी पे सेक दिया उसने बढ़िया। कैड़े कैड़े सेक दिए लग रहा है। खूब सच में भाई। मेरे को तो अब भी लग रहा है नैतिक भाई, हाँ मुझे भी लग रहा है नैतिक भाई ने चाट। ये अगर सामने पढ़ रहे होते कि हवा में पढ़ रहे हैं चाटे, तब होता हॉरर। मेरे साथ था ना शूट पे। अच्छा। नैतिक भाई वहाँ आ गया था। तो जब उन्होंने अपना वो ऊपर से हटाया कंबल, तो हवा में चाटे आ रहे थे ऐसे ऐसे? नहीं इतना भी नहीं। तब आते तो तब हॉरर था। तब होती कोई और। राजा महाराजा टाइप था वो, 1000 साल पुराना था वो किला था एक। अरे वहां तो पढ़ सकते हैं भाई, लब पढ़। अरे फिर तो हो रहा तो है। मैं भी इसको 2-3 दिन पहले बोली कि मैंने कहा भाई शूट है। कहता कहाँ पे? मैंने कहा उसने कुछ पे है, हवेली। थप्पड़ पड़े थे। मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा ड्राइवर लेके जाइए। ओ भाई मजा आ गया यार इस पॉडकास्ट में यार, मतलब हमने यहाँ पे क्या क्या बातें कर ली यार, हॉरर से लेके। ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि भूत की बातें हो जाएंगी। क्रेजी। सारी बातें हो गई यार। मजा आ गया। आपको मजा आया? हाँ पता मैं क्या सोच रही हूँ, मैं अपना घर जाके सोच रही हूँ मैं भी एक यही पॉडकास्ट। अरे हाँ, आप तो पॉडकास्ट मटेरियल हो। और अगर आपको जानना हो कि शुरू कैसे करना है, तो हमने एक कोर्स भी लॉन्च करा है पॉडकास्ट का। आपने तो लाइव देख लिया कैसे होता है। हाँ नहीं किया हुआ है मैंने। अगर हमारे व्यूअर्स जो जनता बैठी है पॉडकास्ट देख रहे, अगर आपको एक पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हो तो भाई हमारा कोर्स जाके चेकआउट कर लो। डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वो है, दूसरा लिंक मैम का जो लेटेस्ट गाना वो हो जाएगा। देख रहे हो प्रमोशन हो गई। और इसी बढ़िया नोट पे इस पॉडकास्ट को करते हैं ख़त्म। और अगर आपको मज़ा आया हो, क्योंकि हमें भी बहुत मज़ा आया, तो हम रेणुका जी के साथ एक दोबारा एपिसोड करेंगे। तो कमेंट कर दो एंड मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। फ़िलहाल रेणुका जी के चैनल का लिंक, गोल बटन यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में उनके लेटेस्ट गाने का लिंक है। बाकी कहने की ज़रूरत है ही नहीं, गाने आप तक पहुँच ही आते हैं, सारे ही गाने आप तक पहुँच ही जाते हैं, और बढ़िया बढ़िया गाने आते रहेंगे। अभी हम ऑफ कैमरा जान लेंगे इनसे कि क्या क्या और आने वाला है जो ये कैमरा पे नहीं बता पाई। हाँ। तो चलो लास्ट करते हैं, कबूतर गाना गाती हूँ, आप सबने उड़ाने हैं। ओके, कैसे उड़ाने वो भी बताओ। ऐसे करो, अच्छा, ऐसे भी कर सकते हो। ये नहीं करेंगे, ये फिर ये बढ़िया। हाँ ये ठीक है। चलो लड़के की लाइन गाते हैं, ठीक है ना? हाँ क्योंकि आप एक्टिंग करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लड़की बोलेगी मेरे ढूंगे पे बैठा, अच्छा नहीं हाँ, लगोगे ना हाँ। आप करते हुए। म्हारा उत्ता का से गाम बावली ज्यादा ना गिर कइये, म्हारा उत्ता का से गाम बावली ज्यादा ना गिर कइये, उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए रे, उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए रे। क्या बात है, क्या बात है, वो तो फील में आ गया यार, कमाल। कर सकते हो कास्टिंग हमारी भी, हम भी थोड़े सही कर देते एक्सप्रेशन। सोच रहे हैं। हाँ, चलो जी, चलो मिलते हैं। चलो भाई। चलो जी, बाय।